नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो है और इस सीरीज़ में अभी तक हम 14 वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है देश स्तर पर उत्तर प्रदेश का कृषि में क्या योगदान रहा है वहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो है परीक्षा वाणी का एनालिसिस है या फिर कह सकते हैं परीक्षा वाणी का एक कंपाइल नोट्स है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश नदी तंत्र। नदी तंत्र खत्म होगा उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं और उत्तर प्रदेश में सिंचाई और जो भूगर्भ की चीज़ें हैं उनसे संबंधित यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। और घाघरा नदी, इसी घाघरा को जो है कुछ ज़िलों में सरयू के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो घाघरा नदी है उसको किस ज़िले में सरयू के नाम से जाना जाता है, यानी किन किन ज़िलों में इसको सरयू के नाम से जाना जाता है। आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देखिए यहाँ पे गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। गंगा इसी को जानवी और भागीरथी, यमुना को कालिंदी या सूर्यपुत्री कहा जाता है, गंडक को बोला जाता है शालिग्रामी या नारायणी नदी, शारदा को काली या फिर महाकाली नदी कहा जाता है, घाघरा को करनाली, सरयू वशिष्ठी, देविका, रामप्रिया, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी और फिर रोहिणी हो गई, रामगंगा, यहाँ पे इसको रथवाहिनी कहते हैं, हिंडन को हरनंदी, अरिजकोसी और बाणगंगा। ये जो नदियाँ हैं ये कैसी नदियाँ हैं? तो इनको जो है हिमालयी नदियाँ कहा जाता है। कैसी नदियाँ? ये हिमालयी नदियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये आपका हिमालय रहा, ये हिमालय से नीचे उतरी हुई हैं, तो इसलिए इनको जो है हिमालयी नदी के नाम से जाता है। एक बार इसको फिर से यहाँ पे रिपीट कर लीजिएगा, कौन कौन सी नदी हिमालय? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। फिर यहाँ पे जो है गोमती और घाघरा है, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया यहाँ पे। ये जो गंगा है ना ये यहाँ पे 2 बार हो गया है, तो ये गंगा जो है इसी को जानवी या भागीरथी भी कहा जाता है। यमुना को कालिंदी या सूर्यपुत्री, गंडक को शालिग्रामी या नारायणी कहा जाता है, शारदा को काली या फिर महाकाली नदी, जो शारदा है इसी को काली या फिर महाकाली, और घाघरा को करनाली, सरयू को वशिष्ठी या देविका या फिर रामप्रिया, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और रोहिणी। फिर यहाँ पे रामगंगा को रथवाहिनी बोलते हैं, हिंडन और अरिजकोसी, बाणगंगा। ये सब कैसी नदियाँ? ये सब हिमालयी नदियाँ हैं क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये जो है हिमालयी नदियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गोमती या फिर गोमल, वरुणा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईशन, कर्मनाशा आदि कैसी नदियां हैं? तो ये जो है ये मैदानी नदियां हैं। ये जो है मैदानी नदियां हैं, और मैदानी नदियां यानी कि ये जो है हिमालय से नहीं निकली हुई है, मैदान में स्थित किसी झील या फिर अन्य जल स्रोत से निकली हुई हैं, तो इसीलिए इनको जो है हम जो है मैदानी नदियाँ कहेंगे। फिर देखिए यहाँ पे सोन है, सोन को स्वर्ण नदी के नाम से, बेतवा को वेत्रवती, केन को कर्णवती, टोंस को टमस, चंबल, सिंध को काली सिंध भी कहा जाता है, कन्हार, वेलन, रिहन, चंद्रप्रभा, ये चंद्रप्रभा है, सजनम और बिरमा। तो ये जो नदियाँ हैं इनको कहा जाता है पठारी नदियाँ। ये पठारी नदियाँ हैं, पठारी नदियाँ। तो देखो अगर हम यूपी की नदी की बात करें, यूपी की जो नदियाँ हैं तो इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपकी हो जाएगी कैसी नदियाँ? पर्वतीय, दूसरी हो जाएगी मैदानी और तीसरी हो जाएगी पठारी नदी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूपी की जो नदियाँ इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पर्वतीय नदी, दूसरी मैदानी नदी और तीसरी पठारी। पर्वतीय हो जाएगी जो हिमालय से निकली हुई है, मैदानी मतलब जो मैदानी भागों से निकलती हैं उनको मैदानी नदी कहते हैं, और जो पठारी यानी कि पठार से निकली है उनको पठारी नदी कहते हैं। यहाँ पे पठारी में आपकी ये सोन हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गया,
टोंस, चंबल, सिंध, कन्हार, बेलन, रिहंद, चंद्रप्रभा और सजनम तथा बिरमा आदि ये जो है पठारी नदियां हैं। सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। कितने? 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, गोमती के बाद ये आपका हो जाएगा घाघरा, गंडक, राप्ती व सोन नदी। तो देखो यहाँ पे गंगा 1 हो गया, यमुना 2, रामगंगा 3, गोमती 4, घाघरा 5, गंडक 6, राप्ती 7 और सोन नदी 8। गंगा ज़्यादा प्रदूषित किस शहर में होती है? तो सबसे ज़्यादा गंगा का जो प्रदूषण होता है वो जो है कन्नौज से वाराणसी तक। कन्नौज से वाराणसी तक। अब जो कन्नौज से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कहाँ पहुँचती हैं? कानपुर। और कानपुर आते आते जो गंगा है एकदम से बहुत प्रदूषित हो जाती है और इसीलिए यहाँ पे है कि कन्नौज से वाराणसी तक गंगा का सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये आपका हो जाएगा IIT कानपुर। IIT कानपुर में गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में ये लगभग 1450 किलोमीटर है। कितनी? 1450 किलोमीटर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? प्रदेश में गंगा नदी कितने ज़िलों से होकर बहती है? तो जो गंगा नदी है ये प्रदेश के 27 ज़िलों से होकर बहती है। कितने ज़िलों से? 27 ज़िलों से होकर गंगा नदी का प्रवाह होता है। ज़िलों से गंगा बहती है। कितने ज़िलों से? 27 ज़िलों से होकर गंगा नदी का प्रवाह होता है। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला, तो ये आपका हो जाएगा बदायूं। बदायूं जो है यहाँ पे 133 किलोमीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा गंगा का जो, अगर हम बहाव की बात करें कि लंबाई कितनी है, तो सबसे ज़्यादा बदायूं में 133 किलोमीटर की लंबाई है। कहाँ पे? बदायूं में। चलिए आगे अब हम बात करते हैं रामगंगा, यमुना, टॉस, वरुणा और अस्सी, गोमती, सरयू यानी कि घाघरा, इसी को घाघरा बोलते हैं, गंडक, कोसी, कर्मनासा, बागमती, जो ये नदियां हैं ये किसकी नदी हैं? तो ये जो गंगा की सहायक नदियां हैं, ये ऊपर जो नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? रामगंगा, यमुना, टॉस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू जिसी को घाघरा बोलते हैं, यानी कि जो घाघरा उसी को उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले में सरयू नाम से जाना जाता है। गंडक नदी हो गई, कोसी होगी, कर्मनासा और बागमती, ये सब जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया था? तो ये जो है 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है टॉस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी आदि किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये जो है ये यमुना की सहायक नदी हैं। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदियां हैं। देखो यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? टॉस है, गिरी है, आसन है, हिंडन है, सिंध है, चंबल है, बेतवा है, केन है, मंदाकिनी। लेकिन जो यमुना है ये स्वयं किसकी सहायक नदी? ये गंगा की सहायक नदी है। अब देखिए राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो राज्य की अत्यधिक जो प्रदूषित नदियाँ हैं वो है आपकी हिंडन नदी है, यमुना नदी है और एक नदी है आमी।
ये जो कुछ नदियाँ हैं ये यूपी की सबसे प्रदूषित नदी हैं। तो यहाँ पे ये हिंडन, यमुना और आमी आदि नदियाँ जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी हुई। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रदेश में यमुना नदी कितने ज़िलों से होकर बहती है, तो यमुना नदी प्रदेश में 20 ज़िलों से होकर बहती है। कितने ज़िलों से? 20 ज़िलों से होकर यमुना नदी होकर प्रवाहित होती है। 20 ज़िलों से होकर यमुना नदी प्रवाहित होती है। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित होती है किस शहर में? तो यह कह सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो दिल्ली से इसका प्रदूषण शुरू हो जाता है, यानी कि दिल्ली से आगरा तक। आगरा पहुँचते पहुँचते इसका जो पानी है ना एकदम से समझ लीजिए कि ब्लैक ही हो जाता है, काला हो जाता है दिल्ली से आगरा तक। तो सबसे ज़्यादा यमुना का जो प्रदूषण होता है वो दिल्ली से आगरा तक होता है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है, तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना जो चलाई जा रही है लखनऊ में गोमती नदी पर। लखनऊ में जो है ये गोमती नदी पर चलाई जा रही है। तो ये जो है ये जैसे मान लीजिए ये गोमती नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो इसके किनारे किनारे जो है ये आपको यहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे और ऐसा गार्डन टाइप का बना दिया जाएगा, काफ़ी देखने में अच्छा होता है। फिर यहाँ पे लोग आते जाते हैं, अपना ये एक टूरिज़्म का प्लेस बन जाता है। तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है, तो लखनऊ में ये गोमती नदी पर चलाई जा रही है। लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो ये मैंने बताया ना कि लखनऊ में, तो जो लखनऊ में गोमती है उसके किनारे किनारे जो है चैनलाइजेशन और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वरोडा नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास किया जा रहा है, तो ये जो है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वरोडा, वा से वाराणसी। तो वरोडा नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास जो है किया जा रहा है वो वाराणसी ज़िले में किया जा रहा है। गोरखपुर की आमी नदी, अब देखिए अगर कोई पूछ ले कि आमी नदी कहाँ पर है, तो जो आमी है वो गोरखपुर में है। तो गोरखपुर की आमी, ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती और अयोध्या की तमसा आदि नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। आदि नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ की। गोरखपुर की आमी नदी, गोरखपुर की आमी और ललितपुर की ओडी नदी, पीलीभीत है, पीलीभीत की गोमती। कमेंट करके बताइए कि गोमती जो है पीलीभीत में स्थित कौन सी झील से निकलती है। और जो अयोध्या है, अयोध्या की तमसा नदी। कौन सी नदी? तमसा नदी। इनका जो है फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। तो ये जो है आपका नदियों से संबंधित तथ्य था। अब आगे हम बात करते हैं कि नदियों के तटवर्ती नगर, यानी कि कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, उसके बारे में हम जो है यहाँ पे एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए बिजनौर है, हस्तिनापुर यानी कि मेरठ में है हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर आपका हापुड़ में पड़ेगा, अनूप शहर ये पड़ेगा बुलंदशहर में, नरौरा ये भी बुलंदशहर में है, अराला जो है ये आपका पड़ेगा संभल में। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो अराला जो है ये आपका पड़ेगा संभल में। ये जो अराला है ये आपका है, अराला नहीं होगा, एक मिनट इसको आप लोग कर लीजिए, बबराला। क्या होगा ये आपका होगा, एक मिनट ये हो जाएगा बबराला। बबराला कहाँ पड़ेगा? ये आपका संभल में पड़ेगा। फिर है कछला घाट, ये अच्छा है कछला घाट आपका पड़ेगा बदायूं में। फतेहगढ़ जो है, फतेहगढ़ ये देखिए यहाँ पे फतेहगढ़ जो है ये फर्रुखाबाद होगा, फर्रुखाबाद। बिल्लौर जो है ये कानपुर नगर में पड़ेगा। बिठूर है, बिठूर पड़ेगा कानपुर नगर। और यहाँ पे फिर बक्सर, ये एक बक्सर उन्नाव में भी पड़ता है। फिर है डलमऊ, जो डलमऊ है ये रायबरेली में पड़ेगा। काला कांकर
तो काला कांकर जो है ये प्रतापगढ़ में पड़ेगा, और श्रृंगवेरपुर जो है प्रयाग में पड़ेगा, और प्रयागराज, सिरसा भी प्रयाग में पड़ेगा। मिर्ज़ापुर, कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा, मिर्ज़ापुर जो है ये चुनार मिर्ज़ापुर में पड़ता है। वाराणसी, सैदपुर पड़ेगा आपका गाज़ीपुर में, और फिर शेरपुर बलिया, यहाँ पे शेरपुर बलिया, और ये जो है गाज़ीपुर। तो ये सब कहाँ पे स्थित हैं? तो ये सब जो है गंगा के तट पर स्थित हैं। कहाँ पे? गंगा के तट पर स्थित हैं। अगर हम बात करें कि बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, कालपी में एक नाला है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था जाके कूदा था, तो ये कहाँ पड़ेगा? जालौन, हमीरपुर, कौशाम्बी व प्रयागराज आदि नगर स्थित हैं। तो ये जो हो जाएगा ये आपका यमुना के तट पर हो जाएगा। कहाँ पे? यमुना के तट पर हो जाएगा। ठीक है। मुरादाबाद व बरेली, यहाँ पे कह रहा है कि मुरादाबाद व बरेली किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो मुरादाबाद और जो बरेली हैं ये जो है रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं। कौन सी गंगा? रामगंगा। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मुरादाबाद और बरेली रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट है लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि, तो ये आपका हो जाएगा गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, फिर यहाँ पे आपका आता है गोला, फिर बरहलगंज, दोहरी घाट और बरहज, तो ये जो है ये सरयू नदी के तट पर, सरयू के तट पर स्थित है। फिर गोरखपुर, तो आपका जो गोरखपुर है ये राप्ती व रोहिणी नदी के संगम पर। कौन सी नदी? यहाँ पे राप्ती व रोहिणी नदी के संगम पर। मगहर जो है कहाँ पर स्थित है? तो जो मगहर है ये आपका आमी नदी के तट पर, आमी नदी के तट पर। वाराणसी नगर जो है, तो जो वाराणसी है ये है वरुणा व 80 नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर। तो ये जो आपका पड़ेगा वाराणसी जो है ये वरुणा व 80 नदियों के 80 नदी के मध्य व गंगा के बाएं तट पर, बाएं तट पर स्थित है। बांदा नगर की बात करें तो जो बांदा है ये केन नदी के तट पर, केन नदी के तट पर स्थित है। हमीरपुर जो है, हमीरपुर आपका जो है पयस्विनी, हमीरपुर की बात करें तो जो हमीरपुर है ये बेतवा यमुना नदी के संगम पर, बेतवा व यमुना नदी के संगम पर स्थित है। चित्रकूट की बात करें तो जो चित्रकूट है ये आपका पयस्विनी, कौन सी नदी? पयस्विनी, या इसी को मंदाकिनी भी कहते हैं, मंदाकिनी नदी के तट पर। प्रतापगढ़ की बात करें तो जो प्रतापगढ़ है ये सई नदी के तट पर, सई नदी। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र का नाम क्या है? सोन, और ये सोन नदी के तट पर स्थित है, सोन नदी। मेरठ हुआ गाजियाबाद, तो जो मेरठ हुआ गाजियाबाद है ये आपका हिंडन नदी, अभी जो है हिंडन नदी में ही बाढ़ आई थी तो जो गौतम बुद्ध नगर वगैरह है वो तैर रहा था। कासगंज की बात करें तो कासगंज और कासे काली नदी, तो ये जो है काली नदी के तट पर स्थित है, काली नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की वीडियो हम पढ़ेंगे नदियों का प्रवेश, नदियों का निकास व नदियों का संगम
उत्तर प्रदेश में नदियों का प्रवेश किस ज़िले से होता है और उनका निकास कहाँ से होता है और उनका संगम स्थान कौन कौन सा होगा, ये जो है कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बस आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, शेयर करने में आप लोग कमी बिल्कुल मत करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, जो हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको जो है प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड करते ही झन्नाटेदार नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।